गाइस आज की हॉरर स्टोरीज बाकी हॉरर स्टोरीज से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आज की स्टोरी एक रियल सैनिटोरियम की है। सैनिटोरियम अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हॉस्पिटल का एक ऐसा एरिया जहां पर पेशेंट्स को रखा जाता है जो लंबे समय के लिए रहने वाले हैं, जो मरने के लिए रहने वाले हैं। यानी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका पता होता है कि इसके बाद वो मरेगा ही बंदा, उनको सैनिटोरियम में रखा जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसे सैनिटोरियम की बात करने वाले हैं जो हॉन्टेड है, जहाँ पर भूतों का साया है। आज के सैनिटोरियम को अगर मैं एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मौत सिर्फ एक शुरुआत है और उसके दीवारों के पीछे छुपी है चीखों की गूंज। एक हॉस्पिटल जहाँ पर लोग अपनी सेहत बनाने के लिए जाते हैं, कैसे वो हॉन्टेड हो जाता है और कैसे आज भी लोग उसके बारे में बात करने से डरते हैं, वो जानेंगे हम आज की स्टोरी में। क्योंकि आज की स्टोरी के सैनिटोरियम का नाम है द वेवरी हिल्स सैनिटोरियम। और ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये इंटरनेट पर अवेलेबल है, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है। लेकिन वो स्टोरी जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज। गाइस 1910 में यूएस के एक शहर में वेवरी हिल्स सैनिटोरियम का निर्माण किया गया था। उस वक्त ट्यूबरक्लोसिस यानी व्हाइट प्लेग बहुत ज्यादा प्रचलित था। ये उस वक्त की सबसे बड़ी बीमारी थी और ये हॉस्पिटल बनाने का एक सिंपल सा मोटो था कि जो भी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट्स हैं उनको बाकी पेशेंट से अलग रखा जा सके। उस वक्त उतनी टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं थी, तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में वो चीज ना फैले, इसलिए दो विंग बनाए गए थे। एक सैनिटोरियम विंग जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स रखे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो हॉस्पिटल मौत का घर बनने लगा। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से दिन ब दिन लोग मरने लगे और हॉस्पिटल का एक अलग ही रूप दिखने लगा। डॉक्टर्स ने नए इलाज ढूंढने की तो कोशिश की, लेकिन वो जो इलाज था वो उस बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक था और इसी कारणवश 63,000 लोग उस बीमारी से उसी हॉस्पिटल के उसी सैनिटोरियम में मर गए। हॉस्पिटल के अंदर रोज लोग मरते थे और कभी नर्स कभी डॉक्टर्स उन पेशेंट्स की बॉडी को जो मर जाते थे उनको वो बाकी पेशेंट्स के सामने से नहीं निकाल सकते थे, इसलिए एक सीक्रेट टनल बनाया गया था। एक सीक्रेट टनल जहाँ से डेड बॉडीज को सेफली निकाल कर डिस्पोज किया जा सके। लेकिन इस टनल की हवा कुछ और ही कह रही थी। लोगों का मानना है कि उस टनल से क्योंकि इतनी सारी बॉडीज गई हैं, वहाँ पर काफी सारी आत्माएं हैं जो लोगों ने फील की हैं। एक बार एक टूरिस्ट ने बताया था कि उसे एक क्रीपी शैडो दिखी थी जो अंधेरे में दीवारों पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैशलाइट ऑन किया वो गायब हो गई। और इस सैनिटोरियम से भी ज्यादा एक और डरावनी स्टोरी है जो इसी हॉस्पिटल की है, वो है रूम नंबर 502। ये एक ऐसा रूम है जिसकी एक बैक स्टोरी है। एक बैक स्टोरी जिसमें एक नर्स थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन क्योंकि वो अनमैरिड थी, वो बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई थी और उस वक्त बिना शादी के प्रेग्नेंट होना एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। तो ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, वो डिप्रेशन में गई और उसने अपने आप को उसी रूम में यानी रूम नंबर 502 में फांसी लगाकर जान दे दी। उसके बाद उसी रूम में जितने भी पेशेंट्स रुके वो किसी ना किसी वजह से पागल हो गए। कोई विंडो से कूद गया तो कोई पंखे से लटक कर अपनी जान दे दिया। बेसिकली वो रूम हॉन्टेड हो गया और ऐसा माना जाता है कि उस रूम को हॉन्टेड करने के पीछे वही नर्स थी, वो नर्स जो इस दुनिया से लड़ना चाहती थी। क्योंकि काफी सारे लोग ने जाके उसको क्रिटिसाइज किया था कि तू बिना शादी के कैसे बच्चा कर सकती है, और इतने ज्यादा मेंटल प्रेशर को ना झेल पाने की वजह से उसने अपनी जान ले ली। एक बार एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी आया था जिसने वहां पर आके इंस्पेक्शन करने की कोशिश की। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भूतों को मेजर कर पाते हैं। तो उसका मानना है कि उसे कुछ रीडिंग्स मिली थी, कुछ शेडोज दिखी थी, और जिससे ये कंफर्म होता है कि वहां पर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसी एंटिटी है। तो गाइस जो भी हो, वहां पर भूत हो या ना हो, उस नर्स के साथ जो हुआ, वेल गलतियां सबसे ही होती हैं, लेकिन किसी को इतना मेंटल टॉर्चर करना कि वो जाकर जान ले ले, वो सही नहीं है। चाहे वो कोई बच्चा अगर गंदा मार्क्स लाए तो उसको मेंटल टॉर्चर करना, चाहे किसी की बॉडी अच्छी नहीं है तो उसको मेंटल टॉर्चर करना, चाहे कोई अच्छा नहीं दिखता है तो उसको मेंटल टॉर्चर करना। किसी भी तरीके का मेंटल टॉर्चर, बॉडी शेमिंग कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है उसके दिमाग में जो झेल रहा है। इसलिए मैं आप सबसे ही गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं, कभी भी किसी की बॉडी शेमिंग या किसी को भी इतना गंदा क्रिटिसाइज मत करना कि वो अपनी जान ले ले। हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना जिससे वो अपनी जिंदगी में सुधार कर पाए। वेल ये तो बात थी दुनियादारी की, लेकिन वेवरी हिल्स आज भी एक हॉन्टेड अट्रैक्शन पॉइंट है। लोग वहां पर घूमने जाते हैं, वो एक्सपीरियंस करने जाते हैं कि क्या सच में यहाँ पे भूत है भी या नहीं। वेल आप बताओ, अगर आपको जाने का मौका मिले तो क्या आप यूएसए के वेवरी हिल्स में जाओगे, और स्पेशली उस सैनिटोरियम में और रूम नंबर 502 में जाओगे? ये कहानी आपको कैसी लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इसके अलावा वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।